दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 10 से ज्यादा राइटर्स जो कि अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल थे, कई इंटरनेशनल प्राइज उनको मिल चुका, तो उन्होंने अपने लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट किया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई राइटर्स, वो भी क्रिएटिव राइटर्स जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, स्किलफुल हैं, वो सुसाइड भला क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने इस मुद्दे के ऊपर और ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 2012 में स्वीडन में एक रिसर्च होता है और इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, मतलब कि राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो ज्यादा उनकी टेंडेंसी है सुसाइडल होने की। ये मैंने जब पढ़ा तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग स्किलफुल हैं, जिनके पास टैलेंट है, उनका ये जो स्ट्रेंथ है वो उनकी कमजोरी कैसे बन जाती है कि बाद में वो इस तरह सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम भगवद गीता के ऊपर से, भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूं, मेंटर, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, बिकॉज ये जो सुसाइडल थॉट्स वगैरह जो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिएटिव लोगों के साथ इसका क्या कनेक्शन है। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा कनेक्शन जो है हमारे मेंटल स्टेबिलिटी से, हमारे माइंडसेट से है। अगर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है तो हम क्रिएटिव भी हो सकते हैं। अगर मन स्थिति अगर हमारी खराब है तो हम क्रिएटिव भी नहीं हो सकते हैं। तो मन स्थिति, जो हमारा माइंड सेट है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एबिलिटीज को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को किस माइंड सेट से देखते हैं। बिकॉज हमारे माइंड सेट, हमारे परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम कैसे अपने लाइफ में एक्ट करते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती तो हम कैसे उसके साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने टैलेंट को ऐसे देख रहा हूं कि भाई ये जो मेरा टैलेंट है, मेरा खुद का टैलेंट है, मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई मेरी टैलेंट है और मैंने ही इसको डेवलप किया है, आई एम ए जीनियस पर्सन। या दूसरा माइंडसेट ये है दोस्तों कि मैं अपने आप को देख रहा हूं, आई एम ए जीनियस पर्सन, आई एम ए टैलेंटेड पर्सन, बट ये जो टैलेंट है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये किसी सुपीरियर पावर, किसी डिवाइन पावर के थ्रू मुझे प्रदान किया गया। इट इज एक्ट लाइक ए गिफ्ट टू मी and I am very thankful to it। तो ये जो दोनों माइंडसेट है दोस्तों, इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। एक जो पहला माइंडसेट, उसमें वो अपने एबिलिटीज को ओन करते हैं, इसको बोलते हैं इसके ऊपर मेरा अधिकार है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे माइंडसेट में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा एक गिफ्ट है, एक तरीके का मुझे वरदान दिया गया है ईश्वरीय शक्ति के द्वारा। तो इन दोनों माइंडसेट को दोस्तों अगर हम एनालाइज करें तो पहला माइंडसेट, अगर उसमें जब हम अपने आप को अपना डूअर मान रहे हैं, कंट्रोलर मान रहे हैं, अपना सोल मान रहे हैं कि आई एम द ओनली प्रोपराइटर ऑफ माई एबिलिटीज, माई टैलेंट, माई स्किल, उस केस में ऐसा होगा दोस्तों कि अगर हम अपने डिजायर रिजल्ट या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। बट अगर हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम उदास हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम पहले माइंडसेट के हिसाब से बात करें, अगर हम अपने से किसी नीचे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे टैलेंट के मामले में, पैसे के मामले में, स्किल के मामले में अगर हमसे नीचे है तो वी विल फील वेरी सुपीरियर। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव हमारे अंदर आया कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं अच्छा हूं। बट वहीं अगर हम अपने से कोई नीचे व्यक्ति को देखते हैं, कि वही अगर हम अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे ज्यादा पैसा कमाता है, हमसे ज्यादा स्किलफुल है, तो फिर आई विल बिकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे हीन भावना से मैं ग्रसित हो जाऊंगा। तो ये पहले माइंडसेट का रिजल्ट है दोस्तों। तो इस पहले माइंडसेट के हिसाब से अगर जो हमारा टैलेंट है वही कहीं ना कहीं जाके हमारी वीकनेस का कारण बन रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि हम हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। बिकॉज हमें कहीं भी चले जाएं, हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर के लोग मिलेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में हो, ऐसा कई बार लाइफ में हमारे साथ होगा कि हम जैसा प्लान करते हैं, हम जैसा चाहते हैं, वैसा लाइफ में नहीं होगा। बट अगर हमारा माइंडसेट अगर ऐसा है कि ये सारी एबिलिटी, सारा टैलेंट, सारा स्किल मेरा है, मेरे दम का है, मेरी मेहनत का है, तो इस माइंडसेट से अगर हम चलेंगे दोस्तों तो कामयाब हो तो जाएंगे, ऑफ कोर्स कामयाब हो जाएंगे, बट कामयाबी ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं, कहीं ना कहीं आगे जाके हम जरूर फंस जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे माइंडसेट की तरफ।
जहां पर हम अपने आप को ये मान रहे हैं कि ये एबिलिटीज, ये टैलेंट, ये स्किल्स मेरा गिफ्ट की तरीके से मुझे दिया गया है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि किसी डिवाइन पावर के थ्रू मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना के मेरे थ्रू ये काम कराया जा रहा है। तो इस माइंडसेट में दोस्तों क्या होगा कि अगर लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी आती हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं भी होती हैं, तो आई विल बी वेरी स्टेबल। क्योंकि इस केस में, सेकंड केस में, मैं अपना कनेक्शन जो है एक सुपीरियर पावर के थ्रू मैं देख पा रहा हूं, एक कनेक्शन देख पा रहा हूं एंड ड्यू टू दिस कनेक्शन आई विल बी स्टेबल इन माई लाइफ। तो ये जो दूसरा माइंडसेट है, इसको भगवान जो है भगवत गीता, ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता का चैप्टर 7 श्लोका नंबर 8 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मनुष्य में सामर्थ्य हूं, भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, एक्चुअली एक तरीके से भगवान खुद ही बता रहे हैं भगवद गीता में, इट इज द इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, और हम उनके बिहाफ पे उनका एक इंस्ट्रूमेंट बन के वी आर एक्टिंग फॉर द नोबल कॉज, फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, फॉर द सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर हम ये एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं दोस्तों, देन दिस इज द विन विन एटीट्यूड एंड बाय दिस एटीट्यूड वी कैन ओवरकम ओवर प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ, और आगे हम वी कैन एंजॉय द सक्सेस इन ए राइट मैनर। हम आगे जाके उस सक्सेस में ट्रैप नहीं होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा पर्सपेक्टिव था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आगे भी इस प्रकार का हम रेगुलर वीडियोस लाने का हम प्रयास करेंगे अपने आपके इस चैनल स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।